हिकायत में बताती हूँ तुम्हें ए मोमिनो, मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी। बताती हूँ तुम्हें मोमिनो मैं इस हिकायत में, बताती हूँ तुम्हें मोमिनो मैं इस हिकायत में, बताती हूँ तुम्हें मोमिनो मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरों पर, न जाने क्या ख्याल आया। इस्माइल आजाद की आवाज में थोड़ी सी बोलना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अजीज मियां सामीन तवज्जो, क्योंकि मैंने प्यार किया है। कैसे? इस्माइल आजाद की आवाज में। ते घर में एक दिन बैठे हुए सुल्तान बरोबर, न जाने क्या ख्याल आया कि बोली बिनते पैगंबर, ए महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत यही के एक लकड़हारे की बीवी है, यही नजदीक उसका घर है तुम खुद उसके घर जाओ। यानी कि सरकारे दो आलम अपने बेटी जान से ये फरमा रहे हैं कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, आप जाइए लकड़हारे की बीवी से मिलकर आइए। तो क्या होता है सुनेंगे। यही नजदीक उसका घर है तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उसे मिल के खुश होगी किसी दिन उसे मिलाओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा ज़हरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किससे मिलने तुम आई हो यह क्या काम है बीवी। लकड़हारे की बीवी सदा सुन के दरवाजे के अंदर से, पर्दे के अंदर से बोल रही है, कौन है, किससे मिलने आई हैं आप। तो बी फातिमा क्या फरमाती है सुनेंगे। कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, कहा ज़हरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। इजाजत दो।
तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की आवाज़ हूँ, मुझे इजाज़त दो। मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक हूँ, मुझको इजाज़त दो। ज़हरा ने बीवी फातिमा दरवाजे के बाहर हैं और लकड़हारे की बीवी दरवाजे के अंदर से बोल रही है कि कौन है, किससे मिलना है आपको। तो ज़हरा खातून जन्नत फरमाती है कि मुझे आप ही से मिलना है। तो क्या होता है, कमेटी गंज से स्पेशली इजाज़त। शमीम भाई फैज़ आप भी सुनना क्या कहने हैं, सुनेंगे। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन ऐ नबी सादी। देखिए वो लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएंगी तो क्यों जाएंगी, जन्नत में जाने के लिए इंसान के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी क्या है लकड़हारे की बीवी के अंदर, सुनेंगे। बीवी फातिमा आई है फिर भी दरवाजा नहीं खोल रही है, फिर भी दरवाजा नहीं खोले, क्यों, सुनेंगे। ये सुनकर बोली वो औरत, ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन ऐ नबी ज़ादी, बिना शौहर के मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। क्योंकि बीवी फातिमा बोल रही है कि आप दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी दीदार करनी है। तो लकड़हारे की बीवी बोलती है शौहर की इजाज़त नहीं है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ, जब तक शौहर इजाज़त नहीं देंगे दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ, इसलिए आप कल आना। बीवी फातिमा आप कल आना। तो क्या होता है, सुनेंगे। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्त दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, के शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। लकड़हारे की बीवी बोल रही है कि दूसरे दिन आप आइए, लेकिन दूसरे दिन बीवी फातिमा अकेले नहीं आई, इमाम हसन को भी साथ लेके आई। तो लकड़हारे की बीवी बोल रही है बीवी फातिमा मैंने तो सिर्फ आपके लिए इजाज़त ली थी, अब आपने हसन को भी इमाम हुसैन को भी हसन को भी साथ लाए हैं, तो इसकी इजाज़त मुझे दोबारा अपने शौहर से लेनी पड़ेगी। आहा देखिए सुभान अल्लाह। सदा दी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाज़त मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, के शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरे दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिन्ते
पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। देखिए सब्र क्या चीज है शमीम भाई। हम लोग क्या करते हैं, उसने दरवाजा नहीं खोला, जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा उसके घर। सब्र देखिए सब्र, माज़अल्लाह उनकी ये तुलना तो हो ही नहीं सकती है इंसानों में, उनकी तुलना करना भी गुनाह है। लेकिन सब्र, सब्र क्या चीज़ है। पहले दिन गई लकड़हारे की बीवी, दरवाज़ा नहीं खोली क्योंकि शौहर की इजाज़त नहीं मिली थी। दूसरे दिन गई, इमाम हसन को साथ लेके गए, लकड़हारे की बीवी बोल रही है मैंने तो सिर्फ आपके लिए इजाज़त ली थी, अब आप हसन को भी साथ लेके, इमाम हुसैन को भी, तो दोबारा इजाज़त लेनी पड़ेगी शौहर से। सुनेंगे कहाँ अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, कहाँ अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, के आ सकता है, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से। अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, के आ सकता है, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से, के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से। कहा अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। इसलिए क्योंकि ये बहुत आखिरी बंद कह रही हूँ, सुनेंगे इसके बाद इंशाअल्लाह गज़ल, जैसा कि कमेटी का फरमाइश है गज़ल सुनेंगे। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, फनाए इश्क शोहर, फनाए इश्क शोहर, इस कदर औरत को यूं पाया। हुआ मालूम ये भी एक पाँव पर खड़े होकर, कुरान पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर। रहे महफूज या रब मेरा शोहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोले यूं अल्लाह के दिल पर। बीवी फातिमा जब अपने घर वापस आई तो अपने अब्बा जान से यानी कि सरकारे दो आलम नबी से फरमाई कि वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई सारे किस्सा उनके अब्बा जान के सामने रखी है। तो सरकारे दो आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनेंगे। अपनी बेटी जान से फरमा रहे हैं, सरकारे दो आलम अपनी बेटी जान से क्या फरमा रहे हैं, सुनेंगे। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। क्यों गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। सरकारे दो आलम
बीवी फातिमा से फरमा रहे हैं कि तुम जब ऊंट में बैठकर जन्नत में जाओगी तुम उसको आगे पाओगी। क्यों? क्योंकि उसने सारी जिंदगी शौहर की खिदमत में गुजारी है। इसीलिए सुनेंगे, तुम अपने ऊंट पर जब बैठकर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। हकीकत होती है हकदार जन्नत की, औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की, औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हक